पहली खबर पेमेंट गेटवे से जुड़ी। आयकर विभाग ने पेमेंट गेटवे कंपनियों से कई लोगों के यूपीआई लेन देन की जानकारी जुटाई है ताकि लेन देन के जरिए संभावित बेनामी डील्स और उनके जरिए होने वाली टैक्स चोरी का पता लगाया जा सके। इसके लिए आयकर विभाग बेनामी कानून का इस्तेमाल कर रहा है। अब तक 2 पेमेंट गेटवे कंपनियां आयकर विभाग को जानकारी दे भी चुकी हैं। जानकारी क्या जुटाई जा रही है सर, क्या ढूंढा जा रहा है उस जानकारी में इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों की ओर से? शुभम, ये अपने तरीके का पहला मामला है यूपीआई में, और उसमें भी बेनामी कानून का इस्तेमाल होना। 3 तरह के बड़े शक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिले हैं और ये आपके लिए जानना ज़रूरी है क्योंकि यूपीआई के इंटरफेस में भी अब वैसी ही समस्याएं आती दिखाई दे रही हैं जो कभी आप म्यूल अकाउंट्स में सुनते थे कि अकाउंट का कोई दूसरा इस्तेमाल करता है, अकाउंट का मालिक कोई दूसरा है और उससे खाते का ट्रांजैक्शन कहीं होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसा पता चला है कि यूपीआई अकाउंट्स को 3 तरह से जराइम में इस्तेमाल किया जा रहा है। या तो यूपीआई अकाउंट किसी फेक मर्चेंट ने बना रखा है जो व्यापारी है ही नहीं, पर उसने अपने नाम से व्यापार के लिए एक यूपीआई अकाउंट बना रखा है और उसके जरिए वो पैसा मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह से। दूसरा ये माना जा रहा है कि सेंडर बोगस पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करते ही नहीं है, पेमेंट वापस कैश से वापस ले लिया जाता है और उस पर टैक्स का क्लेम किया जाता है। और तीसरा ये है कि मर्चेंट्स कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, बेनामी ट्रांजैक्शन के लिए फ्रंट के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मर्चेंट या व्यापारी तो जेन्युइन है पर उनके यूपीआई अकाउंट्स के जरिए पैसे का ट्रांजैक्शन किया जा रहा है। ये अपने तरीके का यूपीआई के इस्तेमाल का पहला मामला है और इन तीनों ही मामलों में ट्रांजैक्शन करने वालों की पहचान पता नहीं है और इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के धारा 23 के तहत, सेक्शन 23 के तहत यूपीआई गेटवेज को नोटिस भेजे हैं और ये जानकारी आने वाले समय में यूपीआई को लेकर और उसके इस्तेमाल को लेकर कई सारे रहस्य खोल सकती है। विवादों से निपटारों से जुड़े अहम मामले पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि ऊपरी अदालतों के पास आर्बिट्रल अवार्ड को बदलने की सीमित अधिकार होंगे, लेकिन वे आर्बिट्रल अवार्ड को बदल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने 4-1 से यह फैसला सुनाया है। आर्बिट्रल अवार्ड का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि वो भी एक तरीके के फैसले होते हैं, कोर्ट के ही फैसले होते हैं, बस वो जज नहीं सुनाते हैं बल्कि ट्रिब्यूनल के जो हेड होते हैं वो उस फैसले को सुनाते हैं। सर, इस फैसले का कितना दूरगामी असर होगा, क्या मतलब है इस फैसले का? शुभ, ये बहुत बड़ा फैसला है। भारत के कानूनी इतिहास में आर्बिट्रेशन की व्यवस्था लागू होने के बाद अपने तरह का ये सबसे बड़ा फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसे समझना ज़रूरी है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रल अदालतें 2 पक्षों के बीच सहमति के आधार पर, कंसिलिएशन के आधार पर अवार्ड जारी करती हैं। अभी तक कानून के तहत व्यवस्था थी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या तो इन अवार्ड्स को स्ट्रक डाउन कर सकते हैं, इन्हें लागू करा सकते हैं, इन्हें बदलवा नहीं सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने अब निचली अदालतों को, हाई कोर्ट्स को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात के अधिकार दे दिए हैं कि वो घोषित आर्बिट्रल अवार्ड में, यानी जो समझौता अवार्ड्स हुए हैं या जो फैसले आए हैं उनमें बदलाव कर सकते हैं। हालांकि अदालत ने चेतावनी के तौर पर यह कहा है कि ये बदलाव सीमित होने चाहिए, ऐसा ना हो कि पूरी तरह से अवार्ड बदलने की प्रक्रिया में कोर्ट शामिल हो जाए। इससे बदलाव क्या हो रहा है? बदलाव ये हो रहा है कि आर्बिट्रेशन की व्यवस्था को कोर्ट के समानांतर शुरू किया गया था शुभम, क्योंकि लिटिगेशन से कोई आदमी अगर निकलना चाहता है और बाद में सहमति से मामला सुलझाना चाहता है तो उसके लिए कानूनी व्यवस्था बनाई गई थी जो आर्बिट्रेशन का कानून था। लेकिन अब उन अवार्ड्स को वापस कोर्ट में चुनौती देने का अधिकार पहले से ही था, कोर्ट को बदलने का अधिकार नहीं था। अभी आने वाले समय में बहुत सारे जो आर्बिट्रेशन अवार्ड्स हुए हैं उन्हें प्रभावित करेगा।